हम सब उत्क्रांति के सिद्धांत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उत्क्रांति का सिद्धांत को धम्म के साथ बहुत गहरा संबंध है। भूतकाल में कल हम जितना जानते थे इससे ज़्यादा आज जानते हैं, और आज जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा कल जानेंगे। मेरा मतलब अपवाद से नहीं है, ये एक सामान्य तथ्य है। हम प्रतिक्षण प्रगति कर रहे हैं, हम प्रगति की तरफ दौड़ रहे हैं। सुख प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। इसी दौड़ के कारण हमारा प्रतिक्षण विकास हो रहा है, हम विकसित हो रहे हैं। इसी को डार्विन ने स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल कहा, या तो उसे स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं स्पष्ट रूप से कि एक युग था, एक स्टोन युग था, जहाँ इंसान बहुत ही दुखद अवस्था में, बहुत ही प्रतिकूल अवस्था में जीता था। उसे स्टोन युग भी कहते थे। तो उसमें एक जंगली अवस्था में इंसान जीता था। धीरे धीरे सुख प्राप्ति के लिए या तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के लिए इंसान प्रगति करता है, विकसित होता है। विकसित होते 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 आज का एक प्रगतिशील इंसान बना। आज एक इंसान की इंद्रिय है बहुत ही संवेदनशील हो गई, बहुत ही विकसित हो गई है। स्टोन युग में इंसान तीर कमान का उपयोग करता था, हिंसा करने के लिए, दूसरे को मारने के लिए, या तो स्व बचाव के लिए। किसी भी कारण से वो तीर और कमान का उपयोग करता था। बहुत ही स्वाभाविक है। अगर वो तीर कमान का उपयोग करने वाला इंसान अगर आज होता तो क्या वो तीर कमान से संतुष्ट रहता था? बिल्कुल नहीं। वो कहता था मुझे AK-47 दो। उसकी डिमांड AK-47 के लिए होती थी। पहले के युग में वो युग था, उस समय में कोई चक्र का उपयोग भी करते थे, ऐसा किसी को मारने के लिए, हिंसा के लिए। दूर दूर तक चक्र फेंक के लोगों को मारा जाता था। एक युग था, वो युग असभ्यता का था, अविकसित युग था। अगर वो युग में जीने वाला आदमी अगर आज होता तो क्या वो इस तरह का चक्र से संतुष्ट होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहता था मुझे मिसाइल दो, मेरा चक्र की कुछ मर्यादा है। उस जमाने के जो चक्र थे लोहे के, उसकी कुछ मर्यादाएं थी। वो चक्र एक मर्यादित स्थल तक ही वार कर सकते थे, लेकिन आज का जो मिसाइल है वो दूर दूर तक वो अटैक कर सकते हैं, दूर दूर तक दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं, इसी को उत्क्रांति कहते हैं। हर एक क्षेत्र में हम देखते हैं ये उत्क्रांति का सिद्धांत लागू होता है। इंसान प्रगतिशील बनता है, धीरे धीरे वो विकसित होता है, और इसी विकसित होने के कारण ही आज का इंसान बना है। हम बहुत ही ऑब्वियस है, हम देख सकते हैं कुछ समय पहले हम सब ने, हमारे जो दादा थे या तो हमारे जो पापा थे, वो CRT मॉनिटर में टीवी देखते थे। उस ज़माने में CRT मॉनिटर था, ट्यूब था, बड़ा सा सफ़ेद कलर का ट्यूब आता था। आज भी किसी किसी के घर में होगा। तो CRT मॉनिटर से बदलते 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 आज का LED मॉनिटर आ गया, और आज तो बहुत एडवांस टीवी हो गया है, प्रोजेक्टर आ गया है। कितना सारा उसमें प्रगति हो गया, विकसित हो गया। क्या CRT मॉनिटर कितना भी पुराना हो, कैसा भी हो, क्या हम उसकी तारीफ़ करना कहाँ तक वाजिब होगा? क्या इसे एक मूर्खा भी नहीं कहा जाएगा कि ये इतना पुराना है CRT मॉनिटर, इसीलिए हम उसको संभाल के रखेंगे, इसको म्यूज़ियम, हाँ इसको म्यूज़ियम में रख सकते हैं ताकि वो हमें याद रहे कि हमारे कभी कभी ये हमारे ज़माने में इतना पुरातन टीवी ऐसा हुआ करता था। इस मायने से हम उसे बंद रख सकते हैं म्यूज़ियम में। तो ये उत्क्रांति है। हम प्रतिक्षण इंसान, पशु, पक्षी, जीव, हम कोई भी पशु में भी ये देख सकते हैं। अगर आप कुत्ते को भी देखेंगे तो वो भी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए, संघर्ष के लिए, या तो फिर स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस के लिए वो प्रतिक्षण प्रगति कर रहा है।
और वो बहुत ही वो समझदार बन रहा है, उसकी इंद्रियां विकसित हो रही है। ये हमें उत्क्रांति का सिद्धांत सिखाता है। अभी देखिए कि कोई भी, ये धर्म के साथ भी लागू होता है। ये धर्म का जो सिद्धांत है वो भी उत्क्रांतित हो रहा है। हम कितना भी पुराना धर्म है हमारे पास, वो मूल्यवान नहीं होता है, वो असभ्य होता है, उसमें असभ्यता होती है, उसमें अविकसितता होती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहले के युग में कोई तीर कमान का उपयोग करता है। राम जी थे, राम थे। आज के युग में अगर राम होते तो वो तीर कमान उपयोग नहीं करते थे। वो कहते थे मुझे तुम AK-47 दो, मुझे मिसाइल दो। कृष्ण भी आज के ज़माने में मिसाइल मांगते थे, वो चक्र से संतुष्ट नहीं होते थे। बाला, बर्छी, गदा, ये सब जितने भी हिंसा करने के जितने भी साधन थे, हथियार थे, वो आज के ज़माने से बहुत ही अविकसित थे, वो अवक्रांतित थे। आज अगर होते तो कोई भी उस ज़माने के हथियार को उपयोग नहीं करता था। राम जी आज होते तो वो तीर कमान से संतुष्ट नहीं होते थे, उनको AK-47 लगता था। कृष्ण को उसी तरह से मिसाइल लगता था। अगर उस जमाने का जो तीर कमान है, चक्र है, अगर उतना ही शक्तिशाली था, जैसे कि बताया जाता है टीवी में दिखाया जाता है, जो बेचारे गांव के भले भाले लोग होते हैं, उनको बताया जाता है कि ऐसे एक तीर निकलता है और उसके हजारों तीर बन जाते हैं और उसमें से आग निकलती है, पानी अगर ऐसा वाकई होता तो इसका मतलब है कि आज के ज़माने से वो ज़माना ज़्यादा कुछ तो विकसित था, कुछ तो अलग था वो ज़माना। तो इतने साल हो गए, कितने साल हो गए, शायद 5000 से भी ज़्यादा साल हो गए, ऐसा कहते हैं। तो क्यों ना हम उस तरह के तीर कमान या उस तरह का चक्र है वो हमारे लश्कर में, हमारे आर्मी में ऐसा तीर कमान और ऐसा चक्र का इजाद किया जाए और हमारे लश्कर को ऐसा तीर कमान और चक्र दिया जाए। आज के ज़माने की जो AK-47 है या तो कोई भी मिसाइल है, उसके सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाती है, क्योंकि किसी भी देश को मारना है, सिर्फ एक ही तीर चलाओ और वो मानी हजारों की संख्या में तीर बन जाएगा। आप 50 तीर चलाएंगे तो वो 50,000 बन जाएंगे। तो आसानी से आप थोड़ी ही मिनटों में पूरे देश को ख़त्म कर सकते हैं, अणु बम का भी ज़रूरत नहीं रहेगा, है ना। ये बहुत समझने जैसी बात है। तो उत्क्रांति का सिद्धांत, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले सुना था कि उत्क्रांति के सिद्धांत है, उसको हमारी जो पहले से हम भी पढ़ते आए हैं उत्क्रांति के सिद्धांत को, वो निकाला गया है हमारा जो अभ्यासक्रम है उसमें से। तो उसका रीज़न भी ये हो सकता है कि हमारी जो पारंपरिक जो धर्मांधता है, हम पारंपरिक जो धर्म है उसको चिपकते रहते हैं, सत्य को हम नहीं समझते हैं। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसान हमेशा श्रद्धा के लिए सत्य का गला घोंट देता है।